हाय गाइस। इस वीडियो में हम फ्री डेटा स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि काउंट नॉन लीफ नोड इन ट्री। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको नॉन लीफ नोड को काउंट करना है। लीफ नोड क्या होते हैं? जिनका एक भी चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता उनको हम लीफ नोड बोलते हैं। और नॉन लीफ नोड का मतलब क्या होता है? जिसका एटलीस्ट अगर एक चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है तो वो नॉन लीफ नोड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो लीफ नोड है वो है हो गया 3, 5 और 4, मतलब 4 का एक भी चाइल्ड नहीं है, 5 का एक भी चाइल्ड नहीं है और 3 का एक भी चाइल्ड नहीं है। और नॉन लीफ नोड कौन कौन से होंगे? 1 और 2। 1 के कौन कौन से? 2 और 3। 2 का कौन कौन सा है? 4 और 5। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वॉइड फंक्शन बना देंगे काउंट लीफ। इसमें हम क्या करेंगे, रूट का एड्रेस पास कर देंगे और वेरिएबल को पास कर देंगे। हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे काउंट लीफ। इसके अंदर हमको क्या क्या पास करना है? एक तो रूट और काउंट। तो पहले हमको काउंट को डिफाइन करना पड़ेगा। काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे रूट और काउंट को पास कर देंगे। वेरिएट काउंट बेसिक कंडीशन कौन कौन सी? अगर एक तो हमारा रूट अगर नल के इक्वल होता है तो रिटर्न कर देंगे। तो ये कंडीशन क्या होगी? मेन कंडीशन है हमारी कि अगर हमारा जो रूट का डेप्थ है, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 नल होता है, मतलब अगर या तो जो लेफ्ट चाइल्ड है, अगर लेफ्ट चाइल्ड या फिर जो हमारा राइट चाइल्ड है, अगर इन दोनों में से एक भी जो चाइल्ड है अगर नॉट नल होता है तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको नॉन लिव की कैटेगरी में भी आ जाएगा वो। फिर हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। रूट का जो राइट है अगर नॉट इक्वल टू नल हो, और कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि अगर इन दोनों में से एक ही कंडीशन पास हो जाती है तो वो नॉन लीफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और फिर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे काउंट लीफ। इसके हम रूट के लेफ्ट को पास करेंगे, लेफ्ट को पास करेंगे और इधर रूट के राइट को पास करेंगे। ये भी हो गया। और अब क्या करना पड़ेगा, इधर हमको रिटर्न करना है हमारे काउंट को। रन करके देखने को रूट के लेफ्ट के साथ में हमको काउंट की वैल्यू को भी पास करना पड़ेगा, जब भी वो काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये रन हो चुका है हमारा। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमको एक ट्री दे के रखा है, हमको ये बताना है कि जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो जब भी हम मिरर में किसी ट्री को देखते हैं तो हमारे क्या होता है, जो लेफ्ट नोड रहता है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, राइट नोड लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। और जो रूट नोड रहेगा वो सेम रहेगा। तो जैसे 1 का 1 रहेगा, जो हमारा 2 लेफ्ट में था तो वो राइट में शिफ्ट हो गया। 3 राइट में था तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। वो 3 के लेफ्ट में 4 था तो वो राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे, उसमें लेफ्ट नोड को डाल देंगे, लेफ्ट नोड में राइट को पुश कर देंगे और जो राइट नोड देगा उसमें वापस फिर हम टेम्प को पुट कर देंगे। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो बेस कंडीशन है कि अगर हमारा जो रूट होता है वो नल होगा तो हमको क्या करना है, एडिटिव रिटर्न करना है। और इफ नहीं, फिर हम एक टेम्प नोड ले लेंगे। टेम्प, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रूट का लेफ्ट होगा हम उसको पुट करेंगे। जो भी हमारी रूट की लेफ्ट में जो वैल्यू रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, जो भी रूट के राइट को हम पुट करेंगे। और जो भी हमारी रूट की जो राइट वैल्यू रहेगी उसमें जो हमने टेम्प में स्टोर करी थी स्टार्टिंग में, हम उसको पुट कर देंगे।
अब हमको क्या करना है, वापिस इक्वेशन फंक्शन को कॉल करना है, मिरर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट रूट के जो लेफ्ट सब ट्री रहेगा हम उसको पास कर देंगे, और फिर राइट सब ट्री रन करते हैं। तो ये भी रन हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 104 है। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है, हमारा जो भी मैक्सिमम डेप्थ है हमको उसको रिटर्न करवाना है, मतलब कि हमारा जो भी ट्री की हाइट है हमको उसको रिटर्न करवाना है। तो इसमें जो ट्री की हाइट है वो कितनी हो गई, 3। जैसे 1 2 3, जो भी हमारा लॉन्गेस्ट पाथ रहता है हमको उसको रिटर्न करवाना रहता है। जैसे अब इसको हम इसका कोड लिखते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारी कंडीशन कि अगर हमारा रूट नल होता है तो हम क्या करेंगे, अगर नल रहेगा तो हमारी हाइट क्या होगी, 0, तो हम 0 को रिटर्न करा देंगे। नहीं तो हमको क्या रिटर्न करवाना है, 1 प्लस पे लिखा है कि अगर सपोज करो यहाँ पे इसके चाइल्ड प्रेजेंट नहीं रहते तो हमारा रूट का एक हाइट तो काउंट होगी। फिर हम क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन लगाएंगे। मैक्स के अंदर क्या करते रहेंगे हम, हमारा जो मैक्स डेप्थ है, मैक्स डेप्थ इसमें हम रूट के लेफ्ट को पास करेंगे, और मैक्स डेप्थ में रूट के राइट को पास करेंगे। इन दोनों में से जो वैल्यू ग्रेटर आएगी हम उसको 1 में प्लस करके रिटर्न करा देंगे। जैसे हमारा एक रूट नोड है 3, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है इसका जो हाइट है वो है 1, और इसका हाइट कितना है, 1 2, 1 2। तो 2 और 1 में से ग्रेटर कौन सा है, 2। फिर 2 में हम हमारी रूट नोड की हाइट को प्लस कर देंगे, 2 + 1 3, फिर 3 को हम रिटर्न करा देंगे। रन करते हैं। तो रन हो चुका है हमारा, सबमिट करते हैं। तो हमारे तीनों जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं, और तीनों बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए हों। थैंक यू।